नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 4 फरवरी के जो है बिल्कुल तीनों शिफ्टों में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें आई तो सभी जो इसमें हम कवर करेंगे बिल्कुल तीनों शिफ्टों का जो है निचोड़ इस प्रश्न में है। और पूरे पूछे गए सभी जो है प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जितने लोग का भी एग्जाम जो है अगले शिफ्टों में होने वाला है तो उन सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल 100% जो है एक्यूरेट प्रश्न यहाँ पे क्या है लिए गए हैं आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2025 के विजेता कौन है। इसके जो है विजेता की यहाँ पे बात जो है की गई है। अगर हम विजेता की जो है बात करें तो राइट ऑप्शन ध्यान रखिएगा अरमोंडा मोंडा डुप्लास्टिक हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। तो इसकी अगर बात करें राइट ऑप्शन की तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो जो कि जगह है ब्राजील के, तो यहाँ पे जो है आयोजित किया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए आपके एग्जाम में हैं, तीनों शिफ्टों में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं। अगर मनु भाकर की हम बात करते हैं ध्यान रखिएगा ये निशानेबाजी से जो है जुड़ी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोन नंबर है कि विक्रम साराभाई मेडल 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे सम्मानित किया गया अनिल भारद्वाज को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसे स्थापित किया गया अलवर में, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर है कि चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को मनाई गई। तो चंद्रशेखर आजाद की 119वीं अगर जयंती की हम बात करते हैं तो यह जो है मनाया गया है 26 जो है जनवरी को, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। सॉरी यहाँ पे जयंती हमसे पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे सी वाला जो है बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा सी वाला। ठीक है, सी ध्यान रखेंगे 30 जुलाई को जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो राशि की बात करेंगे तो 1,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं खेलो इंडिया के लिए। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए विनाशकारी चक्रवात का नाम क्या है। तो श्रीलंका में अगर चक्रवात की बात करेंगे तो उसका नाम जो है डिटवा रखा गया था, डिटवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम रखी गई थी तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की रणनीति को उजागर करना, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय पैरा तीरंदाज को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है दिया गया है हरविंदर सिंह को, ऑप्शन ए। 11 है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम हो जाएगा सुभाशीष बोस, बी ऑप्शन। 12 नंबर है कि अप्रैल 2025 में डिस्कस थ्रो में 75.56 मीटर का नया जो है विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है माइको लास अलेकना के द्वारा, ऑप्शन बी। 13 है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो पदकों की संख्या की बात करेंगे तो 16 है, ऑप्शन सी। 14 है कि साइबर सुरक्षा के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। 440 जो है सी के द्वारा यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है नियुक्त किया गया रश्मिका मंदाना को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर कहता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश की। तो इसे जो है पेश किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल जितने प्रश्न जो है कवर कराए जा रहे हैं, 4 जो है फरवरी की बात करेंगे तो 4 फरवरी के जो है तीनों शिफ्टों में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर किया जा रहा है। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका भी एग्जाम जो अगर बात करें 6 को है, 7 को है, या मान के चले 8 9 10 को है, इसमें बीच में एक गैप भी है एक दिन का, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये सभी लोग जो है बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे। आई थिंक 6 को जो है आप लोगों का पेपर नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, शेड्यूल क्या है। तो जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर आप 2 जो है फरवरी का या 3
फरवरी के अगर आप पेपर देखे होंगे तो लगभग ऐसे ही मिलते जुले प्रश्न भी क्या है पूछे गए थे, और उसी रिलेटिव प्रश्न क्या है फिर अगले जो है चौथे दिन भी बना हुआ है, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी जितने भी एनालिसिस कराए जाएंगे। 16 नंबर की बात करेंगे तो वर्ष 2025 में एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उस खिलाड़ी की बात करेंगे तो रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर बी। 17 है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 130वां है, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर है कि वर्ष 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे? तो उस खिलाड़ी का नाम है कुणाल पांड्या। क्या नाम है? कुणाल पांड्या। 19 नंबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण हेतु इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? कितनी जो है बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण हेतु बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट की बात करते हैं, बिल्कुल 7 जो है यहाँ पे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये जो है आयोजित हुआ भारत और साथ में जो है ध्यान रखिएगा सिंगापुर के बीच में। 21 कहता है यदि शक्ति को दोगुना कर दिया जाए और समय स्थिर रहे तो कार्य क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कार्य जो है दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का प्रारंभिक वेग u क्या होता है? तो प्रारंभिक वेग u की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विलयन में OH आयन की सांद्रता बढ़ने पर अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीयता पर अगर हम बात करेंगे तो अम्लीयता जो है घट जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक और साथ में जो है शेयर जरूर करते हुए अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी कवर होती है सुबह में 6 बजे। इसमें सभी MCQ करंट अफेयर कवर होते हैं और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर होते हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर की बात करें तो लगभग आप सभी के पेपर में अगर बात करें तो 16 से 17 प्रश्न जो है बिल्कुल करंट अफेयर से ही बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो निषेचन जो है संपन्न हो जाता है फलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर है कि संभारिक का क्या अर्थ है? तो संभारिक का अर्थ हो जाता है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जो है बन जाएगा वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये परिवहन जो है करते हैं आरबीसी, हीमोग्लोबिन। 28 है कि गुर्दे में रक्त छानने की मूल इकाई क्या है? तो रक्त छानने की जो मूल इकाई है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध पर कितनी जो है कमी होती है? तो इसमें जो है कमी हो जाती है कितनी? तो अगर बात करें किसकी जो है कमी होती है तो वोल्टेज की कमी होती है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे जो है कहा जाता है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है इस ऑप्शन में? तो इस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है विद्युत जनित, ऑप्शन नहीं नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल विद्युत जो है जनरेटर। अगला प्रश्न है कि एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन हटाकर अन्य तत्व जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो यह जो है निश्चित जो है करता है पिता के वाई गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी। 34 नंबर है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्यान रखिएगा 1/4 हो जाएगा। 35 है कि जंतु शरीर में बाहरी सुरक्षा और आवरण का कार्य कौन सा उत्तक करता है? तो उस उत्तक की बात करेंगे तो उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त और तर्क के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी होता है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो कोलाइड का उदाहरण नहीं है हवा, ऑप्शन से सी। 38 है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो प्रतिध्वनि के लिए जो है न्यूनतम
0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। 39 है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में किन कणों का बौछार किया गया था? तो इसमें जो है बौछार हुआ था अल्फा कण का, अल्फा कणों का, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो ये जो है बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के, ऑप्शन नंबर बी। 41 है कि अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो उस गैस का नाम हो जाएगा कार्बन जो है डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, ऑप्शन सी। 42 है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विस्थापन, ऑप्शन बी। 43 है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो इसकी जो है खोज की गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 44 है कि कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम में रंगीन और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है? कौन सा जो है संकेतक होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है फिनोल्फथीन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या एक किसका योग है? तो द्रव्यमान अगर संख्या की हम बात करते हैं तो यह जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। 40 नंबर है कि भारत में यम SME नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है विकास आयुक्त कार्यालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सहकारी बैंकों का विलय किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो उस अधिनियम की बात करेंगे तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत, ऑप्शन बी। 48 है कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीकी की घोषणा की है? उस तकनीकी का नाम हो जाएगा क्लाउड सीड, यानी कृत्रिम बारिश, ऑप्शन नंबर बी। 50 है कि नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें जो है शपथ लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। 50 है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई खोलने वाला बैंक कौन सा है? उस बैंक का नाम हो जाएगा HSBC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। 51 है कि 2025 में किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति दी गई? किस शहर में? उस शहर का नाम जो है ध्यान रखिएगा प्रयागराज है, ऑप्शन बी। 52 कहता है कि खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो है जीता गया भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 कहता है यूनेस्को द्वारा 2025 में किस भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का, जो कि है ऑप्शन बी। 54 कहता है कि असम में अन्नपूर्णा योजना के तहत कितना मुक्त चावल दिया गया? तो उसकी जो है अगर बात करें हम किलो में जो है कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल 10 किलो जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गिग वर्कर्स को ऋण देने के लिए RBI ने किसके साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये जो है शुरू किया गया है डिजिटल ऋणदाता फाइनेंस के साथ, ऑप्शन बी। फ्रेंड अगर आप इन सभी का जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा HIV नहीं फैलता? इस ऑप्शन से आपको जवाब देना था। तो इसमें जो है अगर राइट की बात करते हैं तो किसके माध्यम से नहीं फैलता है, बात यहाँ पे की गई थी। तो रोगी से गले मिलने से जो है नहीं फैलता है HIV। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में रूस ने किस देश के साथ 20 वर्षीय रक्षा समझौता किया है? तो ये समझौता जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा, ईरान के साथ, ऑप्शन नंबर बी। 58 है केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में किस अल्पसंख्यक योजना का बजट कम किया है? तो ये जो है ध्यान रखिए कम जो है किया गया है उस्ताद योजना का, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर कहता है कि स्रोतों के अनुसार पेट्रोलियम को किस प्रकार का संसाधन बताया गया है? तो यह जो है बताया गया, ध्यान रखिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, जिसे गैर नवीकरणीय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि COP यानी कि COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे जो है किया जाएगा ब्राज़ील में आयोजित, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 60 जो है प्रश्न, जो कि तीनों जो है शिफ्टों को मिलाकर जो है बनाए गए थे 4 फरवरी के पेपर की। तो वीडियो जो है बिल्कुल कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट जरूर करेंगे। साथ में सभी से निवेदन रहता है कि अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और बिल्कुल शेयर जरूर करके जाएँ, कम से कम एक लोग को, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं
और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, नीचे आपको दिख जाएगा सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और किए हैं तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि बेल आइकन ऑन है कि नहीं, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑन कर देंगे, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।